हेलो फ्रेंड्स, तो आज दोपहर से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है मैंने। तो दोपहर के खाने में बनाने जा रही हूँ गाजर आलू की सब्ज़ी और बथुए का रायता। तो उसके लिए गाजर आलू और मटर काट कर धो लिए हैं और उनको छक दिया है। तो लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाती हूँ आजकल, और अच्छी भी लगती है, कलर भी अच्छा लगता है, क्योंकि एल्युमिनियम में तो पीली पीली सी लगती हैं तो अच्छी नहीं लगती हैं। और इसमें लोहे में बना तो हल्की सी काली से ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो डाल दिया था सरसों का तेल, हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च, धनिया और गरम मसाला, और सब्ज़ी बन जाएगी। तो उसके बाद डालूँगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो सब्ज़ी बनने रख दी है ढककर, और बथुआ उबाल लिया था तो रखा हुआ है पिसा हुआ। और यहाँ पे लगा लिया है मैंने आटा, गेहूं का आटा थोड़ा सा लगाऊंगी, मक्के का आटा। तो मक्के के आटा की पराठे बनाऊंगी या रोटियां जो भी बनाऊंगी, क्योंकि दोपहर में तो नंदनी के पापा सब्ज़ी के साथ में रोटियां नहीं खाएंगे, तो पराठा ही बनाऊंगी। सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है, तो उसमें डाल दिया है अमचूर पाउडर और बनाने लगी थी मक्के की रोटियाँ। तो मुझे ज़्यादा अच्छी तो बनानी आती नहीं है, लेकिन काम चलाऊ बना लेती हूँ, बन जाती हैं खाने के लायक, क्योंकि कम बनाती हूँ, ज़्यादा कोई खाता नहीं है, बच्चे भी जो नहीं खाते हैं मक्का की। तो मैंने अपने लिए और इनके लिए ही मंगाया था, थोड़ा सा ही आटा मंगाया है, और बाजरे का मंगाया है। तो बाजरे की भी रोटी बनाऊंगी किसी दिन। तो बनाने लगी थी मक्का के पराठे। तो सबसे पहले मक्का का ही पराठा बनाया, क्योंकि भगवान जी का भोग लगाना है, तो मक्के के पराठे से ही लगाऊंगी, क्योंकि आजकल तो मक्का और बाजरे के आटे का सीज़न है। सब्ज़ी भी तैयार हो गई है, तो लगा दी है भगवान जी की प्लेट। तो पहले भगवान जी का भोग लगा देती हूँ, उसके बाद बच्चों को भी खाने के लिए दे दूँगी। तो निकाल लिया यहाँ पे अचार, क्योंकि आजकल की सब्जियों के संग अचार बहुत अच्छा लगता है, सूखी सब्जियों के साथ। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हो रहा है दोपहर का वक्त, तो नन्हे के पापा का टिफिन लगा दिया और मैं अपने खाना छत पर लेकर चल दी हूँ धूप में, क्योंकि आज बहुत ठंडी हवा चल रही है और बहुत ठंड लग रही है। तो आज नंदिनी के लिए तो पानी गर्म कर दिया था, उससे ही नहाई थी। चलते हैं छत पर, फिर बात करते हैं आपसे। तो सबसे पहले देख लें, बंदर तो नहीं है, कहीं नहीं है, वैसे बंदर कम आते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आज धूप तो बहुत अच्छी निकली है, हवा लेकिन बहुत तेज चल रही है और ठंडी हवा चल रही है। तो पहले खाना खा लेती हूँ गरम गरम, मक्के की रोटी और गाजर की सब्जी और मिर्च का अचार। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। बहुत तेज हवा चल रही है फ्रेंड्स, ठंडी ठंडी, ऐसा लग रहा है कहीं बारिश वारिश पड़ के चुकी है। चटाई भी उड़ उड़ के जा रही, बार बार दबा के बैठे हैं इसीलिए बस। ये देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हवा दिखाई नहीं देती, पर ऐसे महसूस की जा सकती है कितनी तेज चल रही है। देखिए आप लोग। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम लोग नीचे। टाइम क्या हुआ, यहाँ की घड़ी फिर से बंद हो गई, पता नहीं, वहाँ पे कोई घड़ी ही नहीं चलती है। 3:15 बज गए हैं। नंदनी, खाना दे दो तुम्हें, पराठा सेक दो, खा लो। तो आज नंदनी ने खाना नहीं खाया, इतने देर से नाश्ता किया था, इसीलिए इन्हें खाना नहीं खाया है। अब सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ काम कर लूँ, क्योंकि मुझे बनाना है एक बैग, सारे बैग ख़राब हो गए हैं। अब पिछली बार जो बैग काटा था वो ऐसे ही रखा, अभी तक नहीं सिल पाया, लेकिन अब दूसरा काटूँगी, वो सिलूँगी, क्योंकि कहीं चलो तो बैग नहीं होते। बाज़ार के बैग ज़्यादा चलते नहीं, और बड़े वाले बैग हैं तो हर समय काम में नहीं आते हैं। तो अब एक छोटा बैग बनाऊँगी। तो फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड मिल रही हूँ उसके बाद आपको। शाम के 5 बज रहे हैं, तो झाड़ू तो लगा दी है शाम की, हो गए हैं 15-20 मिनट लगाए हुए। उसके बाद किचन में दोपहर के बर्तन धुले हुए रखे थे,
तो वो भी लगा दूंगी उनकी जगह पर, क्योंकि स्लैब खाली हो जाएगा, वरना तो भरा भरा सा लगता है, काम करते भी नहीं बनता है। और बर्तन तो दिन भर कुछ ना कुछ धुल के यहाँ पे रखे ही रहते हैं, क्योंकि किसी का खाने का समय नहीं है, कोई किसी समय खाता है, कोई किसी समय खाता है, तो फिर बर्तन तो दो एक तो पड़ ही जाते हैं। बस जितनी बार आती हूँ धोती ही रहती हूँ। और बस रात का खाना है जो सब लोग एक साथ बैठकर खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से आ गई किचन में, क्योंकि बनानी है शाम की चाय। सुबह और शाम की चाय तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये दोनों ना मिले तो बस ऐसा लगता है क्या नहीं खाया, चाहे खाना मिले ना मिले पर चाय तो मिलनी चाहिए। बस वही बना रही थी चाय, केवल अपनी ही बनानी है क्योंकि नंदी ने मना कर दिया है। तो फ्रेंड्स मैं बनाने जा रही थी बैग, तो उसके लिए मैंने फोम, और फोम मैंने बाज़ार से नहीं मंगाई है। ये मेरे डबल गद्दे थे जो फोम वाले बेड के, तो उसकी ये फोम निकल रही थी। इसकी एक ही परत लगी थी जो ऊपर से निकल रही थी। बहुत बार इसको मैंने ज्वाइन किया था लेकिन ये नहीं हुई, बार बार निकल जा रही थी। तो फिर मैंने इसको निकाल ही दिया था और दूसरे कवर चढ़ा दिए थे। तो बस फोम बची हुई थी तो इसको कटी हुई रखी थी, तो मैंने सारे में ज्वाइंट लगा लिया है। तो आज दिखाऊंगी कि आप किसी भी वेस्ट चीज़ को भी कितना काम में ले सकते हैं। और इसको फेंकने के बजाय मैंने लिया है इसको काम में, तो इसका बनाऊंगी बैग। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे पीस कटे हुए रखे थे उनको भी मैंने ज्वाइंट कर लिया है सारे में। ये देखिए आप, हाथ से ही किया है, मशीन से नहीं किया है इसको मैंने। और इसको अब इस पर लगाऊंगी इधर की तरफ एक कवर नीचे से अस्तर, और एक तरफ लगाऊंगी सही कपड़ा जिसका मैं बैग बनाऊंगी। तो उसका भी मैंने इसको कट कर लिया है। तो इस कपड़े को सबसे ऊपर लगाऊंगी जो बैग के ऊपर का हिस्सा होगा। एक कुर्ता था मेरा जिसको मैंने अपने हाथ से सिला था, तो अब मैं इसको पहन नहीं रही थी तो इसको मैंने काट लिया है। इसका लगाऊंगी मैं अस्तर, क्योंकि अस्तर भी थोड़ा मजबूत लगाना चाहिए, जल्दी फटे नहीं। और हाथ से बनी हुई चीज़ की तो मजबूती ही अलग होती है। तो इसका लगा लूँगी मैं अस्तर, और दोनों पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी मैंने जोड़ लगाए, क्योंकि मैंने एक पहले बैग की कटिंग करी थी तो वो मैंने अब बनाया नहीं था, तो उसके सारे जॉइंट मैंने कर दिए हैं। और नई फोम मैंने नहीं मंगाई है, तो इसी से ही बनाऊँगी। और इसको मैंने काटा है, इसकी लंबाई है 24.5 और चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई है 19.5। तो दोनों एक ही बराबर बनाए हैं, लंबाई मतलब 24.5, चौड़ाई 19.5। तो फ्रेंड अब इसका भी मैं कर लेती हूँ, इसी नाप से इसको भी काट लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप अस्तर और जो फोम और नीचे ऊपर का कपड़ा है उन तीनों को जॉइंट कर लूँगी। तो हाथ से, वैसे तो हाथ से अगर नहीं कर सकते हैं तो आप हाथ से भी बड़े बड़े टाँके लगा सकते हैं, इससे कि रुक जाए, बाद में निकाल देना। लेकिन मैंने यहाँ पे आल पिन से इसको रोक दिया था, फिर उसके बाद सारी सिलाई कर ली थी। तीनों ही चीज़ों को एक में ही जोड़ लिया था, और जो डिज़ाइन बनानी थी वो भी बना दूँगी। तो आल पिन लगा दूँगी तो कपड़ा कोई भी इधर उधर नहीं भागेगा, सेट हो जाएगा एकदम से, जिससे कि फिर सिलने में भी दिक्कत नहीं होगी। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि ना झोल आ जाती है एक साइड से, तो इसीलिए फिर मैंने सारे में आल पिन लगा दी हैं, जॉइंट कर दिया है तीनों पीस एक में ही।
और बैग तो मैंने कई बनाए हैं, टिफ़िन वगैरह के लिए भी बनाया था, तो वो भी बने हुए रखे हैं। पर अब आजकल उसमें खाना भेजती नहीं हूँ और बनाने का बहुत मन करता है, तो बनाऊँगी और भी डिज़ाइन के बैग बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी तो ये बनाती हूँ। तीनों जॉइंट कर लिए थे आलपिन से, फिर उसके बाद उस पर चाक से निशान लगा लिए हैं, क्योंकि निशान लगा लिए हैं तो एक बराबर ही सिलाई लगेगी, वरना तो थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है इसीलिए। और फिर बाद में अच्छी नहीं लगती है अगर सिलाई उधर उधर भागती है। तो बस एक ही पीस जॉइंट कर पाई थी, क्योंकि खाने का समय हो गया था। काफ़ी टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगता है बनाने में। बैग अब 8 बज गए हैं तो खाने का टाइम हो गया था, इसलिए मैंने फटाफट समेट के रख दिया है। और सब्ज़ी काट ली थी तो दोपहर की थोड़ी सब्ज़ी रखी है, आटा भी लगा हुआ रखा है, बच गया था। तो अब बना दूँगी थोड़ी सी तारी। तो बस थोड़ी सी तारी बनाने जा रही हूँ। आलू, गोभी, मटर और टमाटर काट लिए थे, छौंक दिए कुकर में ही। तो आज की वीडियो का फ्रेंड यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।